हेलो एवरीवन, एएमयू 11th एंट्रेंस 2023 का रिजल्ट आ चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट amcontrollerexam.com पे जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्ट जो आ चुका है उसमें कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, जनरल में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है साइंस में, और जनरल में उसके बाद कैटेगरी वाइज कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, और ओबीसी में एससी एसटी पीएच सीए सीई कैटेगरी वाइज कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, और लास्ट ईयर कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी। तो सारे लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि स्टूडेंट आने वाले टाइम पे स्टार्ट होने वाली है आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग। और जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होती है, काउंसलिंग शेड्यूल और काउंसलिंग के बारे में डिटेल वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। आपको पता चल जाएगा काउंसलिंग कैसे करनी होती है और पूरा शेड्यूल, फॉर्म लिस्ट क्या होती है, ये सब कुछ आने वाले टाइम पे आपको पता चलता रहेगा। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक कर लें। बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट आया है, और उसमें कट ऑफ पे एक वीडियो अलग से बना करके हम अपलोड कर देंगे। कट ऑफ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है कैटेगरी वाइज इस साल, और लास्ट ईयर कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी। तो अगर हम बात करें गर्ल्स कैटेगरी में, तो गर्ल्स कैटेगरी में फॉर्म लिस्ट 1 में यानी कि टोटल 3 लिस्ट आई थी, और पहले लिस्ट में जनरल में 75 वेटिंग क्लियर हो गई थी, 75 वेटिंग क्लियर हो गई थी। डीएस कैटेगरी में 20 वेटिंग क्लियर हो गई थी, और सीए में 80 वेटिंग क्लियर हो गई थी, 80 वेटिंग क्लियर हो गई थी, और सीई में 66 वेटिंग क्लियर हो गई थी, ओबीसी में 85 वेटिंग क्लियर हो गई थी, एससी में 12 वेटिंग क्लियर हो गई थी, और एसटी में $2 यानी कि जितने सेलेक्टेड थे उनका सेलेक्टेड में ही हो गया था, वेटिंग नहीं क्लियर हुई थी। एनसी में 2 वेटिंग क्लियर हो गई थी। तो ये था साइंस गर्ल्स का। और अगर हम बात करें बॉयज कैटेगरी में, तो बॉयज में जनरल में पहली फॉर्म लिस्ट में 78 वेटिंग क्लियर हो गई थी। अभी हम बात करते हैं कि लास्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी उसके बारे में भी। तो जनरल में 78 वेटिंग क्लियर हो गई थी, डीएस में 21 वेटिंग क्लियर हो गई थी, सीए में 100 वेटिंग क्लियर हो गई थी, और सीई में 110 वेटिंग क्लियर हो गई थी साइंस बॉयज में, और ओबीसी में 80 वेटिंग क्लियर हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद एससी में 22 वेटिंग क्लियर हो गई थी, एसटी में 7 वेटिंग क्लियर होती, एनसी में 21 वेटिंग क्लियर हो गई थी। अब अगर हम बात करें कि लास्ट आखिरी लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी जनरल में, तो 93 वेटिंग क्लियर हुई थी लास्ट ईयर, और गर्ल्स में 80 वेटिंग यानी कि 80 वेटिंग क्लियर हो गई थी लास्ट ईयर, और डीएस में शायद 21 तक गया था गर्ल्स में, और बॉयज में 24 तक गया था लास्ट में। तो सारे लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस साल जैसे ही फर्स्ट फॉर्म लिस्ट आती है, सेकंड फॉर्म लिस्ट आती है, काउंसलिंग आती है, काउंसलिंग शेड्यूल आता है, सब कुछ पे वीडियो बनता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। और अगर हम बात करें कि रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, तो रिजल्ट आने के बाद अब आपको क्या करना है कि काउंसलिंग का वेट करना है। काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन लॉग इन करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा। तो उस पर एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो सारे लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इस साल वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है, तो अगर आपकी वेटिंग 90 के आसपास है, बॉयज में अगर आप हैं तो आपकी चांस है क्लियर हो सकती है, और गर्ल्स में अगर 80 वेटिंग के आसपास है तो आपकी क्लियर हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें काउंसलिंग, तो काउंसलिंग सबको करनी है। अगर किसी भी लिस्ट में आपका नाम है तो काउंसलिंग आपको करनी ही करनी है, ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है, इसमें आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी को पर्सनल काउंसलिंग करवानी है तो वो क्या कर सकता है कि यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाकर के ज्वाइन बटन पे जाकर के मेंबरशिप ले सकता है। मेंबरशिप लेने के बाद वो मुझे मेल कर सकता है स्क्रीनशॉट sci aligarh@gmail.com पे। विद इन 15 मिनट आपकी जो भी होगा आपसे कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।